हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में भले ही हो, श्री राम की भूमि है, लेकिन कहते हैं ना कि उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, देवभूमि। तो लेकिन आज ये सब बातें हैं, मैं बैठा हूँ बहुत खास, बहुत विशिष्ट ऋषिकांत शर्मा जी के साथ में, जो हैं इप्सा के ऑब्जर्वर। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस थर्ड नेशनल गोल बॉल चैम्पियनशिप के लिए तो ऑब्जर्वर भले ही हों इप्सा के, लेकिन अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो इंटरनेशनल पैरा एथलीट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, 4 एशियन पैरा गेम्स हुए हैं भाई, चारों में वो खेले हैं और वर्ल्ड इप्सा गेम्स खेले हैं। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ इतना कुछ, उन्हीं से बात करते हैं और आप सबको मिलाता हूँ मैं आज ऋषिकांत शर्मा। नमस्कार कोच साहब। हाय ऋषि, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बढ़िया कोच साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया ऋषि। खेलों पर आऊँ उससे पहले थोड़ा सा लोग जानें कि आप हैं क्या, किस तरह से हैं ऋषि। आप ऋषिकांत शर्मा जैसे कि आप लिखते हैं, लेकिन आप किस जॉब में हैं और क्या करते हैं वो पहले बताएं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम ऋषिकांत शर्मा है। मैं कैनरा बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में हूँ, राजपुर मेन ब्रांच में। अच्छा, तो अभी आप देहरादून ही पोस्टेड हैं? जी, मैं देहरादून पोस्टेड हूँ सर। कितनी हो गई आपकी लेंथ ऑफ सर्विस? मेरी टोटल सर्विस हो गई सर 11 साल, अरे वाह, जिसमें से 3 साल देहरादून में, क्या बात बाकी है। दिल्ली में और गाज़ियाबाद में मेरी सर्विस रही है। ओके ऋषि, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ मैं। आपकी जो स्कूली शिक्षा है, जो विद्यालय शिक्षा है, वो कहाँ से शुरू हुई है? सर, जो स्कूलिंग हुई है मेरी केंद्रीय विद्यालय पटना में, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो डिफरेंट डिफरेंट ओके। स्टेटों में रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। नागपुर। हाँ हाँ। उसके बाद 2001 में मैं ब्लाइंड हो गया। हम्म। उसके बाद मैं NIVH देहरादून से स्कूलिंग किया, 10th हम्म। 11th 12th। अच्छा, मैं फर्स्ट ब्लाइंड था जो 10th में एडमिशन लिया था देहरादून में। क्या बात है। वैसे नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि ना? सर एक्चुअली जो मैं केंद्रीय विद्यालय में था और वो भी CBSE बोर्ड था और NIVH भी CBSE बोर्ड था, हाँ हाँ तो हाँ। TC लेके जस्ट ट्रांसफ़र हो गया 10th to 10th। क्या ये बात है। प्रोसेस था सर। तो ऋषि, आपकी स्कूलिंग आपने कहा केंद्रीय विद्यालय, एक बहुत अलग माहौल, और उसके बाद डिफेंस बैकग्राउंड, वो एक अलग माहौल, और जगह जगह घूम रहे हैं और आप खुद अभी घूम रहे हैं। मैं आपके स्पोर्टिंग करियर पर आऊँगा उससे पहले, और एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगा ऋषि। कैसा लगता है जब आप शहर शहर बदल रहे हैं, लेकिन आपने कहा VI, विजुअली इम्पेयर्ड, आपने कहा कि ब्लाइंड हो गए उसके बाद में, तो एक बार अपनी कैटेगरी जरूर बता दीजिए ताकि लोगों को पता लग जाए। सर, मेरी B2 कैटेगरी है और मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ। हम्म। और जेवलिन थ्रो में मेरा इंडिया रिकॉर्ड रहा है पिछले अराउंड 20 से 21 सालों से। मेरा गोल्ड मेडल रहा है जेवलिन में। क्या बात है। लगातार मेरा जेवलिन में गोल्ड मेडल रहा है। हाँ हाँ, और आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र अराउंड 39 क्रॉस हो चुका है। कई लोग बड़ा ताज्जुब करेंगे जब आपकी उम्र सुनेंगे, जिस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ है। चलिए ऋषि, अब आते हैं आपके स्पोर्टिंग करियर पर आते हैं। ऋषि, जहाँ तक बात करें आपके स्पोर्टिंग करियर की, आपने कहा कि इतने सालों से इतना लंबा जेवलिन थ्रो जैसा इवेंट करते हैं। आपने कहा गाजियाबाद में आप थे, है ना? मतलब हिंडन में जब आप थे, वायुसेना के साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि मैंने देखा है आपको। आपका स्पोर्ट्स वालों के साथ एक अलग सा बॉन्ड है, चाहे आप कहीं पर भी रहें। ये कैसे कैसे, एक तो चलो स्पोर्ट्स वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी बैंकिंग सेक्टर, तो कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे सामंजस्य बनाते हैं दोनों में? थोड़ा टफ सिचुएशन तो होता है बैंकिंग के साथ बट हमें हमें उसी टाइम से टाइम निकाल के अपने गेम करियर पे ध्यान देना होता है। तो मैं हिंडन गाज़ियाबाद में 4 साल था पोस्टिंग मेरी वहाँ पे। 2016 से लेकर 2020 तक था मैं वहाँ पोस्टेड। हम्म। एज अ ब्रांच हेड था मैं वहाँ पे। हम्म। तो वायुसेना में एक अलग ही एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। सारे स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे स्पोर्ट्स सर्विसेज वाले लड़के थे, नेशनल मेडलिस्ट, हम्म। उनके साथ मैं रहा हूँ वहाँ पे। तो एक वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था ट्रेनिंग करने का। पर हम्म। उस दौरान 2016 में मेरा एक्चुअली रियो ओलंपिक के समय मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। ओहो। तो उसमें ऑपरेशन हुआ तो मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया। हम्म। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब उस समय की दुखद। सिचुएशन मेरी ठीक नहीं थी, बिल्कुल। जिसके कारण मैं 3 से 4 साल में पार्टिसिपेट नहीं किया। 2016 के बाद मैं ओहो। सीधा 2021 में खेला हूँ। तो क्या उस वक्त आपके शोल्डर का ट्रीटमेंट और वो सब रिहैब चल रहा था? चल रहा था बट मेजर ऑपरेशन था और ओके। ऑपरेशन में भी कुछ गलतियां हुई थी। तो हम्म। उसको रिहैब करते करते फिर मैं 2021 नेशनल में गोल्ड किया, 22 में गोल्ड किया। हम्म। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू 23 24 23 चल एशियन गेम्स भी खेल के आया। अभी एशियन पैरा गेम्स जो हांगजो में हुए थे, हम्म। वहाँ भी खेल के आया। मैंने अपना बेस्ट सीजन बेस्ट थ्रो किया वहाँ पे। क्या बात है। ऋषि, जहाँ तक बात करते हैं कि रिहैब एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर स्पोर्ट्समैन के मन में बहुत कुछ चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो ये सोचने लग जाता है कि क्या अब मैं आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ अपना स्पोर्टिंग करियर। तो 3-4 साल तक आप रिहैब कर रहे थे, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था शोल्डर का। कैसा फेज था वो? तो वो क्योंकि फेस तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो पीछे के यंगस्टर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है।
सर वो सिचुएशन बहुत टफ होता है, पर स्पोर्ट्समैन में एक क्वालिटी होती है कि उसको पता है कि नहीं मेरा करियर यही है मेरा, और इसके अलावा गेम के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो मतलब कंटिन्यू मैं 2 टाइम 3 टाइम रिहैब करता था, फिजियो कराता था। हम्म। और मैं फिर 2018 19 में मैंने नेशनल खेला था, बट वैसा परफॉर्म नहीं किया था, मतलब जस्ट पार्टिसिपेशन किया था। तो मैं देखा कि मेरा हाथ धीमे धीमे ठीक हो रहा है, तो उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया। वो सिचुएशन तो बहुत टफ होता है, आपको मतलब लगता है कि जीवन में कुछ है, कुछ भी नहीं है अब, बिल्कुल, सब कुछ कुछ चला होते हुए भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है। ऋषि, जहाँ एक और आपका आपकी दो फैमिली में कहूँगा कि एक तरफ तो अपना परिवार और दूसरी तरफ आपकी जो जहाँ जॉब करते हैं यानी कि कैनरा बैंक की फैमिली। तो पहले फैमिली नंबर 1 यानी कि जो हमारी फैमिली है उस पर आते हैं। कितना सपोर्ट मिलता है आपको फैमिली की तरफ से? अपना परिवार बचपन से ही कैसा, किस तरह का माहौल रहता है घर में जब भी आप कहीं खेलने जाते हैं या आप जीत के आते हैं? मेरे फादर आर्मी में रहे हैं, तो ऑलरेडी पूरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप फ्री रहो, गेम करो। और तो मैं फैमिली से पूरा सपोर्ट रहता है, और इसी कारण मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और आपकी कैनरा बैंक की फैमिली? कैनरा बैंक मेरे को काफ़ी कुछ दिया है, और वो भी सिचुएशन टफ होता है, बिकॉज स्पोर्ट्स कोटे से मेरी जॉब नहीं थी। बिल्कुल। दैट टाइम स्पोर्ट्स कोटे से पैरा को जॉब नहीं मिलता था। आज का सिचुएशन ये है कि हर पैरा एथलीट के पास नौकरी है। बिल्कुल जो भी पैरा एथलीट अगर नेशनल मेडलिस्ट है और वो कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उसको। बिल्कुल। पर कैनरा बैंक में मेरे को 2016 में प्रमोशन मिला। बिल्कुल। बैंक स्पोर्ट्स कोटे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मुझे दिया गया, मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर में। उसके बाद मेरे जो 5 इंक्रीमेंट लगे स्पोर्ट्स कोटे में, वो भी मुझे आउट स्टैंडिंग मेरे करियर के कारण उन्होंने मुझे 5 इंक्रीमेंट दिए कैनरा बैंक ने। क्या बात है ऋषि, तो मैं काफ़ी प्रमोट कर रहा है कैनरा बैंक। बिल्कुल। और अभी मैंने देखा था कि जो आपकी नेशनल मैगजीन है उसमें भी आपकी फ़ोटोग्राफ थी। मैं जो पीछे से जूनियर्स आ रहे हैं उनको भी बता रहा था, वो शायद एपीजी के बाद का है ना? जी जी। तो ऋषि को आपने बात कही कि आप स्पोर्ट्स कोटे से नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी इतना सपोर्ट करते और वो करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा लोगों को। बात होती है कि जब हम कहीं पर भी करते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम स्पोर्ट्स कोटे से हैं, हमें लिया गया है खेलों के लिए। लेकिन जैसा ऋषि ने कहा कि स्पोर्ट्स कोटे से नहीं होने के बाद भी सब कुछ है, ये सिचुएशन टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो एज ए जनरल होता है किसी भी चीज़ में। लेकिन जब हम परफॉर्म करने लगते हैं स्पोर्ट्स में, आपको पता है इंटरनेशनल खेलना, उसके बाद जहाँ एपीजी खेलना यानी कि एशियन पैरा गेम्स खेलना, नेशनल रिकॉर्ड सेट करना एक बहुत अलग है। लेकिन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम कहीं पे उस स्पोर्ट्स कोटे में नहीं आते तो हमारी चीज़ें हो जाती हैं, इंक्रीमेंट और वो सब ठीक है, वो हम परफॉर्म करके आते हैं। जहाँ तक ड्यूटी से रिलैक्सेशन और उसकी बात है, तो यही चीज़ बता रहे थे कि स्पोर्ट्स का है। लेकिन मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे इतना ज़रूर कहूँगा, यार इस तरह के लोग जब मिलते हैं ना, उनको सपोर्ट करके असल में देखा जाए तो अपने ही परिवार का नाम बढ़ता है। तो क्योंकि जब कहीं पे पूछते हैं, मुझे आज भी याद है एपीजी में हम दोनों साथ में थे, मैंने कहा ऋषि तो कैसा लग रहा है कैनरा बैंक को? तो देखिए ना कैनरा बैंक है ना, तो ये इस तरह का सपोर्ट मिलता है। तो यही चीज़ क्लियर करना चाहता था। वापस चलते हैं ऋषि के पास। अब मैं आता हूँ यहाँ टूर्नामेंट जिसके लिए हम लोग आए हैं, थर्ड नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप। एज एन ऑब्जर्वर आप आए और मैंने ऋषि देखा आप देहरादून से अप डाउन करके यहाँ सारी चीज़ों को आप देख के जाते थे। तो बीइंग एन ऑब्जर्वर कैसा फील हो रहा है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं इस चीज़ को आप? एक्चुअली सर गोल बॉल जो है सर, यानी कि जो फेडरेशन चल रही थी वो 2 पार्ट में चल रही थी, 2 लोग चला रहे थे, और वो इप्सा से एफिलिएशन ले रहे थे। पर इप्सा वालों ने बोला, मना किया कि नहीं आप पहले एक बॉडी बनाइए, उस बॉडी के आपको में काम करना है, बिकॉज जो गोल बॉल एक पैरालंपिक्स बिल्कुल पैरालंपिक और एशियन गेम्स 2026 में भी वो इवेंट है। बिल्कुल। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड का सिर्फ इवेंट है और इप्सा का ही इवेंट है, और यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत पॉपुलर है ये बहुत event। पॉपुलर है सर। हाँ, ब्रांड के लिए पहला गेम गोल बॉल ही था। बिल्कुल बिकॉज आप बिल्कुल देखते हैं कि इसमें सिर्फ B1 बन के ही खेलते हैं, बिल्कुल। तो टोटली जो सुनने पे है, क्रिकेट हो गया या और भी गेम थे, पर नहीं, उससे पहले गोल बॉल आया था सबसे पहले, अर्लियर मतलब 1960s में बिल्कुल ये बिल्कुल गोल बॉल चला था। बिल्कुल। तो वही कंटिन्यू चलता आ रहा है पैरालंपिक्स इवेंट में। बिल्कुल। और हमारे जो इंडिया में ये अवेयरनेस नहीं थी, ये थर्ड गोल बॉल नेशनल हो रहा है, तो मुझे इप्सा की तरफ से ऑब्जर्वर इसलिए बनाया गया है कि आप देखिए चीज़ों को। पर मैं देखने के साथ, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, ऑब्जर्वर के रूप में होते हुए ही मैंने इसमें क्या किया कि मैं खुद घुस गया। मैं देखना ये गेम हमारा है, मुझे भी इसमें काम करना है। वो कहते हैं ना, एक आम भाषा में कहते हैं, मतलब जो लोग सुनेंगे वो देखेंगे भी कि स्पोर्ट्स का कीड़ा जो है ना, वो एक बड़ा अजीब तरह का है। और वही ऋषि बता रहे हैं कि ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर, और बहुत ज़रूरी है कि एक फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन आए, इप्सा से एफिलिएट होके आए, ताकि चीज़ें प्रॉपर हों और जो बेनिफिट्स हैं वो मिलें। तो थर्ड आप किस तरह से देखते हैं इस अरेंजमेंट को? क्योंकि आज से गेम शुरू होने वाला है, कल वर्कशॉप थी
उससे पहले सबको रिसीव किया गया, बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हैं, कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर इसमें तो कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो RSO साहब हैं, तो अनिमेश जी जी। काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एज अ रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर होने के बावजूद भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये क्या है कि देखिए, जब तक किसी फेडरेशन को रिकग्निशन नहीं मिलती है, तब तक वो बेनिफिट्स खिलाड़ियों को नहीं मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि स्टेट्स हो गया, से कैश अवार्ड हो गया, या जॉब में जब भी उनको फ़ायदा मिलेगा, जब ये गोल्ड बॉल फेडरेशन रिकग्निशन को मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी इनको आगे रिकग्निशन की बात चल रही है, और आने वाले टूर्नामेंट्स जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में होंगे, इसमें मेरा ये मेन उद्देश्य है, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड है, इनका कैंप लगाया जाए गोल्ड बॉल के लिए। और आने वाले जो भी टूर्नामेंट हैं, एशियन क्वालिफाई के लिए या कोई ग्रांड पिक्स के लिए, हम फॉरन लेके जाएं बच्चों को। बिल्कुल। तो ये मेरा मेन उद्देश्य है, और इसी पे काम चल रहा है सर। ताकि बेस्ट इंडियन टीम फीड कर सके हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे, जी सर, है ना। यहाँ पर और एक बार वापस आता हूँ, जैसा कि कहा ऋषि ने, एज एन ऑब्जर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो टूर्नामेंट है वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, एथलीट्स को यानी कि जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सनस आए उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या वो उस स्टैंडर्ड्स में फिट बैठ रहे हैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या जो फेडरेशन है वो चीज़ों को पूरा कर रही है। खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर सही फेडरेशन के अंडर अगर आप खेलेंगे तभी आपकी ग्रोथ है, और तभी आपको जितने भी स्टेट के बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएंगे। वापस चलते हैं ऋषि के पास। तो ऋषि, गोल बॉल है ना आपने कहा, और आज से तो शुरू होने वाला है, आज से बिल्कुल मतलब एक तरह से जंग शुरू होने वाली है। मेन वुमेन दोनों टीमें हैं। तो अब जाते जाते ये तो ठीक है, सब कुछ चल रहा है, आपसे एक मैसेज ज़रूर चाहूँगा जो हमारे पीछे के यंगस्टर्स आ रहे हैं जितने भी, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि उनका गेम आपने कहा और सबसे पुराना गेम अगर देखा जाए, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे आप कि जिस तरह से आज मैंने देखा है कि आपका पेशेंस लेवल और जो दूसरे हैं बहुत अलग तरीके से देखते हैं गेम को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए चाहूँगा आपसे कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जैसा कि गोल बॉल जो अभी 3rd राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है सहारनपुर में, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 26, 27, 28। आज जो हमारे लीग मैचेस होंगे, और कल सेमीफाइनल और फाइनल होगा, और इसमें 12 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से टोटल 17 टीमें हैं, 5 वुमेंस की और 12 मेंस की। तो ये टूर्नामेंट ऐसा चलेगा सर यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ कि एक मैसेज उनके लिए जो लोग यहाँ नहीं आ पाए लेकिन गोल बॉल देखते हैं और गोल बॉल खेलने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस पता नहीं है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? अभी सर मैंने जो अभी कल मीटिंग में बोला था कि जितने स्टेट्स के एफिलेटेड मेंबर हैं, उनको इस पे काम करना है। उनको जो अभी इस बार महाराष्ट्र ने स्टेट लेवल कराया है, या उत्तर प्रदेश ने स्टेट लेवल कराया है, तो जो ग्रास रूट लेवल से जो खिलाड़ी मिलेगा ना, वो आगे आने वाले फ्यूचर में उनका बहुत ब्राइट होगा। तो गोल बॉल में आप लोग खेलिए और ऑनेस्टी से खेलिए। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बात है ऋषि, जाते जाते और एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगा कि आप एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं, और उसके बाद आप इप्सा में भी हैं, कमेटी मेंबर हैं, और उसके बाद यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर हैं। एक मैसेज उनके लिए जो फेडरेशन रन करते हैं, फेडरेशन चला रहे हैं पैरा स्पोर्ट्स की खासकर, उनके लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन फेडरेशंस के लिए, एसोसिएशंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए सर, खिलाड़ी है तो फेडरेशन है। बिल्कुल। तो फेडरेशन को तो स्ट्रांग होना है, तो ही बोलते ना कि एक चक्के के 2 पहिए हैं। तो खिलाड़ी है तो फेडरेशन है, फेडरेशन है तो खिलाड़ी है। तो फेडरेशन स्ट्रांग होगा तो खिलाड़ी को सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। तो आपस में फेडरेशन पहले उनको स्ट्रांग होना है, और एक फेडरेशन होना है सर। क्या बात है ऋषि, आपको आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप खुद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद खेलते हैं, आपको आपके स्पोर्टिंग करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए, ताकि आपका मैसेज लोगों तक पहुंचे। जिस तरह का आपका एक करियर है स्पोर्ट्स का अभी चल रहा है, और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत सीनियर प्लेयर है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। थैंक यू सर। तो ये थे ऋषिकांत। ऐसे ही आपको मिलाते रहेंगे बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़, बहुत ही गजब के। लेकिन ऋषि को जब आप सुनेंगे, ऋषिकांत के बातों को, हमारे बीच में जो भी बातें हुई आप सुनेंगे, तो आपका मन जरूर करेगा कि यार एक बार और सुने। तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ बताइएगा कि किस किस को मन है और सुनने का, क्योंकि कुछ और बातें लेकर, कुछ और खास लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए फिलहाल चलते हैं 3rd नेशनल गोल बॉल चैम्पियनशिप खेलने के लिए, क्योंकि ऋषि को भी जाना है और मुझे भी जाना है।